अपने जीवन में गुड लक लाने के लिए हम कई तरह के उपाय करते हैं। पूजा पाठ से लेकर अपने घर में हम हर एक ऐसी वस्तुएं लाकर सजाते हैं जिनसे सकारात्मकता आए और हमारी सारी मुश्किलें दूर हो जाएं। उन्हीं में से एक है चीनी पद्धति वाली फेंग शुई में लाफिंग बुद्धा, जिसे आपने कभी ना कभी अपने आसपास के घरों में या अपने ही घर में अवश्य देखा होगा। परंतु क्या आप जानते हैं कि लाफिंग बुद्धा कितने प्रकार के होते हैं? क्या आपको पता है कि किस मनोकामना को पूरा करने के लिए कौन सा लाफिंग बुद्धा रखना चाहिए? और क्या आप जानते हैं कि घर में इन्हें किस तरह से रखना चाहिए? तो आज का वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम देने वाले हैं लाफिंग बुद्धा से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। जय भवानी मित्रों, मैं हूं जितेंद्र सकलानी और स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर दुर्गा भवानी ज्योतिष केंद्र के माध्यम से। प्रिय दर्शकों, लाफिंग बुद्धा को घर में रखना बहुत ही शुभ माना जाता है और कहते हैं कि इन्हें घर में रखने से सुख, शांति और समृद्धि आती है और ये हमारी मनोकामनाएं भी पूरी करते हैं। सामान्य तौर पर अलग अलग प्रकार और आकार वाले लाफिंग बुद्धा उपलब्ध हैं। किसी के हाथ में खाद्यान्न है तो कोई मस्त मौला सा दिखाई देता है। आपके लिए कौन सा लाफिंग बुद्धा सही है, अर्थात कौन सा लाफिंग बुद्धा किस मनोकामना की पूर्ति करता है, यह जानने के लिए जुड़े रहें अंत तक हमारे साथ। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य कीजिएगा। यदि आप हमारे नए दर्शक हैं और आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको प्राप्त हो सके। तो आइए शुरू करते हैं। लाफिंग बुद्धा रखने का सही तरीका। लाफिंग बुद्धा को घर के मुख्य द्वार के पास रखा जाना चाहिए ताकि घर में प्रवेश करने वाले व्यक्ति को यह अवश्य दिखाई पड़े। लाफिंग बुद्धा को 2.5 से 3 फुट की ऊंचाई पर किसी मेज या स्टूल पर रखना चाहिए। खुशहाली और समृद्धि। अगर आपके घर के मुख्य द्वार पर प्रवेश करते ही कोई कोना है तो लाफिंग बुद्धा को वहीं रखें, लेकिन इसे स्थान देते हुए यह ध्यान रखें कि कोई इनसे टकराए ना। घर में खुशहाली और समृद्धि को बढ़ाने के लिए हंसती हुई बुद्ध की प्रतिमा को इस तरह रखें जैसे वे आने वाले मेहमान को देख रहे हों। थैला लिए लाफिंग बुद्धा। अनेक किस्मों में मिलने वाले लाफिंग बुद्धा की एक किस्म है जिसमें वो अपने हाथ में थैला लिए खड़े हैं। थैली लिए लाफिंग बुद्धा दुकान या ऑफिस के मुख्य द्वार पर रखना चाहिए। यह आमदनी के द्वार खोलता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि कहीं लाफिंग बुद्धा के पास जो थैला है वह खाली तो नहीं। इस थैले में रखा गया सामान बाहर तक नजर आना चाहिए। धातु से बना लाफिंग बुद्धा। सामान्य तौर पर लाफिंग बुद्धा की मूर्ति मिट्टी से बनी होती है, लेकिन आप धातु का लाफिंग बुद्धा भी रख सकते हैं, लेकिन इसका प्रभाव अलग होता है। ऐसे व्यक्ति को जो कभी निर्णय नहीं ले पाते या जिनकी निर्णय क्षमता बहुत कमजोर होती है, वे धातु से बने हंसते हुए बुद्धा की प्रतिमा अपने घर या ऑफिस में रख सकते हैं। इससे आपकी निर्णय क्षमता और अधिक बढ़ जाएगी। परंतु ध्यान से, धातु से बने लाफिंग बुद्धा को रखने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना परम आवश्यक है। जैसे इसे हमेशा ऊंचाई पर रखना चाहिए। यह मूर्ति खंडित, गंदी या धूल मिट्टी से सनी हुई नहीं होनी चाहिए। आपको इन मूर्तियों की पूजा कभी नहीं करनी चाहिए। ध्यान में मग्न। लाफिंग बुद्धा जिसे देखकर ऐसा लगता है मानो ध्यान में मग्न है, उसे घर में रखने से घर का माहौल शांतिपूर्ण बना रहता है। संतान प्राप्ति। धन की पोटली अपने कंधे पर टांगे लाफिंग बुद्धा किसी भी घर या ऑफिस के लिए शुभ माने गए हैं। वहीं बच्चों के साथ बैठे लाफिंग बुद्धा संतान प्राप्ति के लिए रखे जाते हैं। ऐसे में संतान की चाह रखने वाले दंपति को अपने कमरे में इन्हें अवश्य रखना चाहिए। सेलिंग बोट। जिस लाफिंग बुद्धा के हाथ में एक सोने का सिक्का और दूसरे हाथ में पंखा होता है, वे घर में खुशहाली लेकर आते हैं। इसके अलावा नाव पर बैठे लाफिंग बुद्धा को ऑफिस टेबल पर रखना शुभ माना गया है, लेकिन ध्यान रहे नाव कुछ इस तरह से रखी जानी चाहिए कि वे ऑफिस के अंदर आती हुई दिखाई दे। बीमारी बताने वाला लाफिंग बुद्धा। अगर आपके घर में कोई बीमार है लेकिन किसी भी परीक्षण में यह साबित नहीं हो पा रहा कि दरअसल बीमारी क्या है, तो हाथ में वूलू लिए लाफिंग बुद्धा को बीमार व्यक्ति के तकिए के पास रख देना चाहिए। जल्द ही जांच में उसकी बीमारी का पता चल जाएगा। वूलू एक प्रकार का चीनी फल है जो पीले रंग का होता है। ड्रैगन पर बैठे लाफिंग बुद्धा।
अगर आपको लगता है कि आपके घर में कोई जादू टोना करता है या किसी की बुरी नज़र आपके घर के सदस्यों पर पड़ी है, तो आपको ड्रैगन पर बैठे दिव्य शक्तियों के स्वामी लाफिंग बुद्धा को अपने घर में रखना चाहिए। सावधानियां, कहाँ रखें कहाँ ना रखें लाफिंग बुद्धा। अलग अलग प्रकार के लाफिंग बुद्धा अलग अलग इच्छाएं पूरी करते हैं। लाफिंग बुद्धा को आप घर या ऑफिस कहीं भी रख सकते हैं, लेकिन थोड़ी सावधानियों के साथ। आप लाफिंग बुद्धा को जहां भी रखें, लेकिन यह ध्यान रखें कि इन्हें कभी भी जमीन पर नहीं रखा जाना चाहिए। इन्हें उसी तरह पूजनीय स्थान पर रखें जैसे भगवान को रखा जाता है। आप इन्हें बैठक में रख सकते हैं ताकि आगंतुकों की नज़र इन पर पड़े। लाफिंग बुद्धा को कभी बाथरूम, डाइनिंग टेबल, टॉयलेट, बेडरूम या रसोई घर आदि में नहीं रखा जाना चाहिए। नोट: उपर्युक्त सभी जानकारी चीनी पद्धति वाली फेंग शुई में प्रयोग की गई पद्धति के अनुसार ली गई है। तो यह थी लाफिंग बुद्धा के प्रकार एवं उनसे जुड़े फायदों की संपूर्ण जानकारी। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा, कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। यदि आप किसी अन्य समस्या के विषय में भी उपचार पाना चाहते हैं तो वह भी आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक अवश्य कीजिएगा, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। यदि आप हमारे नए दर्शक हैं और आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको प्राप्त हो सके। यदि आप ज्योतिष प्रेमी हैं तथा ज्योतिष के विषय में नए नए अपडेट पाना चाहते हैं तो आप हमें सोशल मीडिया ट्रैक पर अर्थात इंस्टाग्राम या फेसबुक के माध्यम से फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जल्दी ही मुलाकात होगी हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना। जय भवानी।